समाज सुधारक, प्रख्यात न्यायविद और स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट में कानून और न्याय मंत्री बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 6 दिसंबर 1956 को परिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। इसी दिन को देश भर में महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि उनके जन्म के दिन को यानी कि 14 अप्रैल 1891 को देश भर में अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। आज के दिन बाबा साहेब किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। उनके देश के लिए किए हुए काम, उनके कीर्तिमान का ढिंडोरा खुद ब खुद पीटते रहते हैं। उनके करोड़ों अनुयायी समाज में उनका उदाहरण देते फिरते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोग आज के दिन भी संविधान निर्माता का आभार मानने की जगह उन पर ही देश के सारे कुनीतियों का बिल फाड़ते रहते हैं। ये वही लोग हैं जो आज भी बाबा साहिब की उस कथनी से वाकिफ नहीं है जिसमें उन्होंने कहा था, देश और समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा ही एकमात्र औजार है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीमसेना। दिन था 6 दिसंबर 1956 का, जब बाबा साहेब ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। अपनी मृत्यु से जुड़ा हुआ कोई आधिकारिक तथ्य अभी तक नहीं मिला है, यानी कि कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट उनकी मृत्यु से जुड़ा हुआ नहीं मिला है। जानकारियों के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि उनकी मृत्यु खराब स्वास्थ्य के कारण हुई थी। जानकारों का कहना है कि बाबा साहेब के जीवन में अंतिम क्षणों में मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग ने उनको जकड़ लिया था। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि राजा बच्चू सिंह ने उन्हें गोली मार दी थी, परंतु इन सब के बारे में अभी तक कोई भी तथ्य उपलब्ध नहीं है। आज बाबा साहेब की पुण्यतिथि पर हम उनको नमन करते हैं और उनके द्वारा किए गए कुछ समाज सुधारक और देश हित के कामों को जानते हैं। आपको ये तो पता होगा कि अंबेडकर हिंदू धर्म में जाति प्रथा के खिलाफ थे और बहुजन समाज के साथ हो रहे ऐतिहासिक उत्पीड़न का जोरदार विरोध करते थे। इसी कारण उन्होंने अपने मृत्यु से ठीक पहले बौद्ध धर्म को अपना लिया था। डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक एकता, समरसता और धर्मनिरपेक्षता वाला समाज भारत को बनाना चाहते थे। अंबेडकर ने बचपन से ही जातीय व्यवस्था के कारण अन्याय का सामना किया था, इसलिए बाबा साहेब आजीवन लोगों को इन बुराइयों से मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष करते रहे। उन्होंने ये भी कहा था कि जैसे हिंदू धर्म में ब्राह्मणवाद देश की एकता के लिए सही नहीं है, वैसे ही दूसरे धर्मों की कट्टरता से देश को खतरा है। इससे आपको ये तो समझ आ गया होगा कि बाबा साहेब देश को सामाजिक एकता में बांधने के लिए किसी भी कट्टरता के खिलाफ जाने के लिए तैयार थे। संविधान निर्माता अंबेडकर देश के सभी दलितों और आदिवासियों को एक नजरिए से देखते थे। उनका मानना था कि इनके साथ हो रहे ऐतिहासिक उत्पीड़न और अन्याय ही इन समुदायों को समाज के निचले पायदान पर जकड़े हुए हैं। साहिब के करीबियों की सुने तो आपको ये पता चलेगा कि अंबेडकर ने कोई भौतिक लाभ के लिए धर्म परिवर्तन नहीं किया था। अंबेडकर का कहना था कि मैं केवल अपने आध्यात्मिक नजरिए के कारण धर्म परिवर्तन कर रहा हूँ। इस आध्यात्मिक नजरिए का मतलब ही था तथागत बुद्ध की राह पर चलना, जहाँ समाज के सभी लोग एक बराबर हों। अंबेडकर हमेशा से देश में हो रहे जाति और धर्म के आधार पर अन्याय के खिलाफ थे। उन्होंने जीवन भर अपने ज्ञान और कर्म से देश की इन कुरीतियों को सुधारने की कोशिश की है, चाहे वो संविधान हो, मूर्ति पूजन खंडन हो या फिर बाबा साहेब का हजारों लोगों के साथ धर्म परिवर्तन करना हो। आप भी हमें कमेंट करके बताना जरूर कि आप बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के किन कामों से, बातों से या फिर उनकी किन विशेषताओं से प्रेरित हैं। हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।